ईरान इजरायल जंग पर पेट्रोलियम मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। एशिया में बदलते हालात पर हमारी पूरी नजर है। हरदीप पुरी बोलते नजर आए हैं, तेल की जरूरतें पूरी करने के कई रास्ते हैं और हम तेल आपूर्ति में विविधता लाए हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ज्यादा निर्भर नहीं है। ये हरदीप पुरी का बयान, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं। जिस तरीके से ईरान और इजरायल के बीच जंग के हालात बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिसको फिलहाल बंद कर दिया गया है, इस पोर्ट को बंद करने के चलते विश्व भर में पेट्रोलियम की कीमतें अब बढ़ जाएंगी और इसी डर को देखते हुए बेहद बड़ी चिंता ये भारत के लिए बन गई थी, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं हॉर्मुज़ स्ट्रेट या फिर यूं कहे कि ईरान पर तेल के लिए निर्भर। लेकिन अब हरदीप पुरी का ये बेहद बड़ा बयान सामने आया है, जो कि क्लैरिफाई कर रहे हैं कि हम तेल आपूर्ति में विविधता लाए हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर हम ज्यादा निर्भर नहीं हैं। और साथ ही ये बेहद बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमतें, जिसमें एशिया में बदलते हालात पर हमारी नजर। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and out of the 5.5 million barrels of crude oil that India consumes daily, about 1.5 and 2 million only come through the Straits of Hormuz. We import roughly 4 million barrels through other routes. And our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी को आपने सुना। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ज्यादा निर्भरता नहीं है और विविधता लाई है, ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांड्याल जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, हॉर्मुज़ स्ट्रेट जिस तरीके से फिलहाल बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल पर बेहद ज्यादा डिपेंडेंसी तमाम देशों की है, क्या लगता है भारत पर कितना असर इसका देखने को मिलेगा? क्या तेल की कीमतें बढ़ने वाली है? क्या ये चिंता का विषय? देखिए, यकीनन जिस तरीके से लगातार आप देखें तो इस वक्त जंग के हालात बने हुए हैं और अभी कोई आसार ऐसे दिख नहीं रहे जिससे ये कहा जाए कि दोनों देशों के बीच या तीनों देशों के बीच कहीं ना कहीं युद्ध विराम हो सकता है। तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि जब सप्लाई जो चाहिए है देश को वो कम होगी तो यकीनन कंजप्शन ज्यादा होगा। तो उससे इस चीज का खतरा बन जाता है कि तेल की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी भी, और दूसरी चीज कि कहीं ना कहीं कंजप्शन पर कहीं ना कहीं इस चीज पर ध्यान रखना होगा कि कैसे चीजों को बेहतर किया जाए, क्योंकि ना तेल की कीमतें खाली तेल की कीमतों तक सीमित नहीं रहती हैं। उसके बाद आपकी जो ईटेबल्स हैं, खाने पीने का सामान है, तमाम चीजों पर इसका महंगाई पर जो है इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अगर तेल नहीं होगा तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो नहीं चलेगी, और ट्रांसपोर्टेशन जब महंगी होगी तो सीधे तौर पर उसका असर जो है वो खाने पीने की चीजों और तमाम वस्तुओं पर पड़ने वाला है। तो ऐसे में इस वक्त जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जो हरदीप पुरी जो मंत्री हैं उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से इस वक्त स्थिति है, कंजप्शन कितनी है, कितनी सप्लाई हमें मिल रही है, कितना स्टॉक हमारे पास है, कितने दिनों का। तो ये स्थिति ऐसी है जिस पर सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये पूरी तरह से जो है वो डिपेंडेंट है जो तेल जहां से निर्यात आयात किया जाता है वहां पर क्या स्थिति है। और दूसरी चीज आपको और बता दूं, जो जानकारियां हैं जब ये जंग शुरू हुई थी उस दौरान जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रशिया से जो तेल यहाँ पर खरीदा जाता था उसकी क्षमता को बढ़ाया गया था। तो इसी मद्देनजर बढ़ाया गया था ताकि समय आने पर अगर ज्यादा स्थिति हो तो चीजों को बेहतर रखा जा सके।